क्या आप भी 1600 मीटर रनिंग वर्कआउट ढूंढ रहे हैं और आपको वर्कआउट का नहीं मालूम? तो मैं आपको बता रहा हूं डे बाय डे वर्कआउट प्लान जो आपको सूट करेगा और ये टाइमिंग भी तोड़ेगा आपकी। अगर आप टीए भर्ती आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप फिजिकल लगाना चाहते हैं टीए भर्ती आर्मी का या फिर किसी भी फोर्स का, तो ये आपकी टाइमिंग और आपके फिजिकल को क्लियर करने में आपकी 100% मदद करेगा। तो मैं चला रहा हूँ डे बाय डे वर्कआउट प्लान जो आपको सूट करेगा और स्पीड वर्कआउट प्लान होगा। ये टीए भर्ती आर्मी वालों के लिए खास करके लिए स्पीड वर्कआउट प्लान है, क्योंकि ये 20 दिन का वर्कआउट प्लान है और अगर आप इस वर्कआउट प्लान को 20 दिन कर लेते हैं तो आपकी रनिंग इंप्रूव होगी। अगर आपकी टाइमिंग है 6:50 या फिर 6:30, इस वर्कआउट को आप इस टाइमिंग के साथ में जो टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ में अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो टाइमिंग है वो 100% 4:50 4:40 आराम से आ जाएगी, क्योंकि ये टेक्निकल वर्कआउट होगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट एंड टू टीम स्टेट क्रॉस कंट्री 8 किलोमीटर मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 30 ईयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट फॉर इंडियन आर्मी। तो चलते हैं वर्कआउट प्लान की तरफ। कल मैंने आपको बताया था वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान, आज मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान जो आपको ट्यूसडे में करना है। वेडनेसडे में आपकी फटीग लगी थी थोड़ी, जिसमें आपकी रेपिटेशन मैंने बताई थी 1200 मीटर रेपिटेशन बताई थी, किलोमीटर रेपिटेशन मैंने बताई थी आपको, या फिर आपको 800 मीटर भी बताई थी। लेकिन अब मॉर्निंग में हमारी बॉडी फिट हो चुकी है और हम ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान करने के लिए रेडी हैं। ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान मैं आपके सामने लाया हूं। जो वेडनेसडे का वर्कआउट था वो थोड़ा फटीग लग गई थी, हमारी बॉडी ने अच्छी स्पीड निकाली थी। अगर आपने सही टाइमिंग के साथ में वो वर्कआउट किया है तो आपने 100% दिया है अपना। अगर आप उस टाइमिंग के साथ भी इस वर्कआउट को कर पाते हैं तो आपकी जो रनिंग है वो बेहतर हो जाएगी और आप फिजिकल आराम से क्लियर कर देंगे टीए भर्ती आर्मी का। तो अब चलते हैं हम ट्यूसडे के वर्कआउट प्लान में। ट्यूसडे में हमको क्या करना है? ट्यूसडे में हमको हमारी रेपिटेशन थी वेडनेसडे में, अब हमको थोड़ा स्लो फास्ट करना है जो हमारी बॉडी रिदम हो जाए। मतलब ग्राउंड पे आने के बाद आपको बेसिक करना बहुत जरूरी है। अगर आप बेस ही नहीं करोगे तो आप इम्पोर्टेंट वर्कआउट या फिर मैन वर्कआउट कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको ग्राउंड पर आने के बाद में थोड़ा हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपको 15 मिनट का वार्म अप लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो तब भी आपको 15 मिनट का वार्म अप लेना है, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तब भी आपको 15 मिनट का ही वार्म अप लेना है। वार्म अप लेने के बाद हम थोड़ा अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब अपनी नीक को स्ट्रेच कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी स्ट्रेच हो इस तरीके से हम अपनी नीक को स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने शोल्डर्स अच्छी तरीके से स्ट्रेच करने के बाद अपनी ग्लूट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की ऑलरेडी वीडियो आपको अपलोड कर दी है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि रनिंग से पहले क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती हैं। इसके बाद आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं, अपना फ्रंट और बैक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के बाद आपको एबीसी ड्रिल करनी है। वो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो दे दी है, आपको बनाकर डाली है कि आप किस तरीके से वार्म अप, स्ट्रेचिंग और एबीसी ड्रिल करनी है। आपको ड्रिल करने के बाद 80 मीटर की स्ट्राइड लगानी है, जिससे हमारी बॉडी खुल जाए और हम वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाए। मतलब आपको 80 मीटर की रेपिटेशन लगानी है। रेपिटेशन मतलब पावर नहीं लगानी है, सिर्फ अपने रिदम के साथ में आपको ये स्ट्राइड लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको 5 स्ट्राइड लगानी है, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको 6 स्ट्राइड लगानी है। अब तुम सेम हो चुके हो, क्योंकि आपका फिजिकल एक साथ होने वाला है, क्योंकि टीए भर्ती आर्मी सर पर है तुम्हारे, और आप अच्छी तरीके से अगर वर्कआउट सेम करोगे तो आप वहां भी सेम ही दौड़ोगे, कि वहां पर आपको बिगिनर्स या फिर एक्सपीरियंस इस तरीके से आपको नहीं बुलाया जाएगा। आपको सभी सेम होकर आपको दौड़ना पड़ेगा, तो आपको वर्कआउट भी अब सेम ही करना पड़ेगा। तो चलते हैं मैन वर्कआउट की तरफ। मैन वर्कआउट क्या है हमारा आज का? मैन वर्कआउट है हमारा स्लो फास्ट। हमको स्लो फास्ट दौड़ना है। स्लो फास्ट कैसे? अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, आपको 2 सेट लगाने हैं। 1 मिनट स्लो करना है और फिर 1.5 मिनट फास्ट करना है। मतलब आपको 1 मिनट स्लो जॉगिंग के हिसाब से चलना है, बिल्कुल आराम से, जितना आपसे स्लो हो सके। बस रुकना नहीं है, मतलब आपको चलना नहीं है, मतलब स्पीड से नहीं चलना है, थोड़ा आराम के साथ में आपको जॉगिंग के हिसाब से चलना है। जब स्पीड के साथ चलना होता है स्लो फास्ट में, तो आपको स्पीड निकालनी पड़ती है अपने रिदम के साथ में। जितनी आप में कैपेसिटी हो उस हिसाब से आपको दौड़ना पड़ता है। स्लो फास्ट में आपको 1 मिनट स्लो जॉगिंग के हिसाब से और 1.5 मिनट फास्ट। आपको जितनी कैपेसिटी हो, आपका जितना पावर हो
पूरा पावर लगाना है। इसके आपको सेट लगाने हैं, मतलब आपको 2 किलोमीटर, ये इसमें नहीं होता कि आप 2 किलोमीटर लगा रहे हैं, आपको सेट लगाने हैं। 5 मिनट का एक सेट लगाना है तुमको। 5 मिनट का एक सेट लगाने के बाद आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट आपको 6 मिनट का लेना है। आराम से रेस्ट लीजिए, फुल बॉडी रिकवरी कीजिए और फिर से आपको यही दोहराना है। मतलब 1 मिनट स्लो और 1.5 मिनट फास्ट रखनी है। अच्छी तरीके से आपको इस वर्कआउट को कीजिए। आपको 2 सेट लगाने हैं, आपको 5-5 मिनट के। ये सेट लगाने के बाद आपको फिर 2 मिनट का सेट लगाना है, जिसमें आपकी रेपिटेशन के तौर पर फटीक लगने वाली है, थोड़ा हार्ड होने वाला है आपका जो वर्कआउट है। ये 6 मिनट की रिकवरी लेने के बाद आप 2 मिनट का सेट लगाने वाले हो, जिसमें आपकी रिकवरी होगी। आपको 30 सेकंड स्लो चलना है, 1.5 मिनट आपको फास्ट रखनी है अपनी। मतलब किस तरीके से आपको जॉगिंग के हिसाब से स्लो चलना है शुरुआत में ही, और आपको 1.5 मिनट फास्ट रखनी है। 1.5 मिनट में कम से कम आपकी 550 मीटर तो आनी ही चाहिए, अगर आप अच्छी टाइमिंग निकालना चाहते हैं किसी भी वर्कआउट प्लान में। आपको 2-2 सेट लगाने हैं 2-2 मिनट के। अच्छे तरीके से ये सेट वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको कूल डाउन करना है। कूल डाउन कितना, मतलब आपको 10 या 15 मिनट अच्छे तरीके से कूल डाउन करना है अपनी बॉडी को। जो हमारी फटीग लगी है, जो हमारी लैक्टिक एसिड जमा है मसल्स में, उसको सही तरीके से रिलीव करेगा और आपकी जो फटीग लगी है उसको कम करने के बाद आपकी मसल्स को रिपेयर करेगा। फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हल्की हल्की स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको रोलर बैंड लेना चाहिए या फिर हैंड बैंड लेना चाहिए। आप अच्छी तरीके से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी मसल्स को, सभी मसल्स को, अपनी हैमस्ट्रिंग को, अपने एंकल को, अपनी जो टाइटनेस आई है हमारी बॉडी में उसको सही तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। हमारा मॉर्निंग का वर्कआउट था। अब हम चलते हैं इवनिंग वर्कआउट में। इवनिंग वर्कआउट में हमको करना क्या है, स्पीड वर्कआउट चल रहा है, चलते हैं दूसरे फेज की तरफ। मतलब इवनिंग वर्कआउट में हमको किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है। हम ग्राउंड पर आएंगे, ग्राउंड पर आने के बाद आपको बेस का ही पता है, बेस किस तरीके से करना है। आपको इजी रन करना है, 20 मिनट इजी रन करना है। अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तब भी आपको 20 मिनट इजी रन करना है, और अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं तब भी आपको इजी रन ही करना है। इजी रन करने के बाद हल्का स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को। 4 स्ट्राइड लगा सकते हैं, बिगिनर्स भी 4 स्ट्राइड लगा सकते हैं और एक्सपीरियंस एथलीट्स भी 4 स्ट्राइड ही लगा सकते हैं। ये स्ट्राइड लगाने के बाद आपको लगानी है 300 मीटर। मतलब आपको 300 मीटर कितनी लगानी है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको 4 300 मीटर लगानी है, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं आपको 5 स्ट्राइड लगानी है 300 मीटर की। और उनमें आपकी जो टाइमिंग होगी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपकी टाइमिंग 50 सेकंड होगी, और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपकी ये टाइमिंग 45 सेकंड होगी। आपको स्पीड निकालनी है, जितनी आप में कैपेसिटी हो उस हिसाब से आपको स्पीड निकालनी है। बिगिनर्स या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स इस वर्कआउट को अगर कर लेते हैं सही तरीके से तो आपकी जो टाइमिंग है, मैं लिख कर लेता हूँ, ये वर्कआउट टेक्निकल वर्कआउट है। इस वर्कआउट से मैंने भी काफी अच्छी टाइमिंग की है। आप भी अगर इस वर्कआउट को कर लेते हैं टाइमिंग के साथ में तो आपकी टाइमिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, और आप रनिंग इंप्रूव करने के साथ साथ आराम से टीए भर्ती आर्मी का फिजिकल लगा दोगे। इसको लगाने के बाद आपको कूल डाउन करना है। अच्छी तरीके से कूल डाउन कीजिए, 15-10 मिनट अच्छे तरीके से कूल डाउन करने के बाद घर चले जाएं। अब ये हमारा आज का वर्कआउट समाप्त हुआ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वर्कआउट प्लान में। आपको अगले वर्कआउट प्लान बताता हूँ। ये डे बाय डे वर्कआउट प्लान चल रहा है। अगर आप बेस को और मेन वर्कआउट को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% निकल के आएगी। जो स्पीड वर्कआउट प्लान है, 20 दिन का वर्कआउट प्लान है, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको ये वर्कआउट करना है। आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पर, फेक वीडियो मिलेंगी आपको कि ये वर्कआउट कीजिए, वो वर्कआउट कीजिए। ये टेक्निकल वर्कआउट प्लान है जो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइज।